हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर देवेंद्र अग्रवाल आपके प्यारे चैनल क्लासिक केमिस्ट्री से। जैसा कि हमारा सॉलिड स्टेज चल रहा है और लास्ट वीडियो में हम इम्परफेक्शन के बारे में बात कर रहे थे, डिफेक्ट्स इन सॉलिड, जिसमें हमने डिफेक्ट्स क्या होते हैं ये पढ़ा। उसके बाद हमने पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि भाई पॉइंट डिफेक्ट को ही अपने को आगे डिटेल में पढ़ना है, जिसमें हमने स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक के बारे में बताया। और स्टाइकोमेट्रिक में हमने लास्ट 2 टाइप्स के आपके बताने थे जिन पर हमने छोड़ा था, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो आपने फर्स्ट स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में बात करनी थी वो था हमारा शॉर्ट की डिफेक्ट। तो आज अपन शॉर्ट की डिफेक्ट और एक मैंने आपको बताया था दूसरा फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट। तो आज हम शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे अपन फ्रैंकल डिफेक्ट देखें। एक तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान होगी कि एक तो इनमें न्यूट्रलिटी रहती है। कोई भी डिफेक्ट होगा ना उसमें न्यूट्रलिटी रहती है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है क्रिस्टल के अंदर वो हमेशा समान होगा। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में हमने बात करी थी रेशियो ऑफ द कैटायन एंड एनायन रिमेन सेम, यानी कैटायन और एनायन का रेशियो वो हमेशा क्या होता है, समान रहता है, सेम रहता है। वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो शॉर्ट की डिफेक्ट के बारे में अपन बात करें, समझने से पहले हम थोड़ा सा इसके 1-2 डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। दोनों ही बनाएंगे, एक तो नॉर्मल का मैं बना रहा हूँ और एक फिर डिफेक्ट के साथ बना रहे हैं, ठीक है। तो पहले अपन जैसे नॉर्मल का देखें। एक तो अपन ये नॉर्मल कितने भी बना सकते हैं अपन, ये जो इजी वे में अपन एक्सप्लेन कर सकें टाइम को देखते हुए, उस हिसाब से हमें एक क्रिस्टल बनाना चाहिए, क्योंकि और भी क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। एक तो अपन ने ये बनाया, एक और मैं बना रहा हूँ जिसमें अपन डिफेक्ट को भी बताएंगे कि किस तरह से होता है। जैसे ऊपर भी हमने 3 लेयर्स बनाए हैं, इनमें भी ये आपके सेम साइज के ही होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने बात करी थी ना कि जो आपके एटम्स या आइंस अपन लेते हैं क्रिस्टल में, वो किस फॉर्म में होते हैं, स्फीयर फॉर्म में होते हैं, रिजिड स्फीयर फॉर्म में होते हैं, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। और अब इनमें अपन क्या करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आयन को अपन एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए अपन यहाँ पर एक आपके रेड पेन से मान लीजिए मैं ए और बी मान लेते हैं। हमारा मान लीजिए क्रिस्टल क्या है, AB टाइप है, ठीक है ना। तो अक्सर आपने देखा है जब कोम में अपन लगते हैं इस तरह से, तो ए तो क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। और मान लीजिए हमारा बी क्या है, इसमें नेगेटिव आयन है, क्लियर। तो वही हम यहाँ पर देखते हैं। तो मैं मान लीजिए अपने A+, ठीक है, और यहाँ पर आपके एक एक छोड़ के लिखेंगे, क्योंकि एक क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव आयन आएगा। यहाँ पर आपके A+, क्लियर। आप लिखते जाइए साथ में। इनमें अपन देखेंगे तो क्या आएगा, B-, ये आपका B-, ठीक है। इधर B-, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा, ये B- के साथ A+ आ गया, ये आपका B-। अब देखेंगे तो क्या होगा, A के साथ में आपका B- और इधर भी आपका A के साथ में B-, ठीक है। और ये आपका इधर क्या हो गया, A+ आएगा और ये A+, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरह से क्या बन गया, कोई भी सॉलिड है जिसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, और ये बीच में आप स्पेस देख रहे हैं ना, ये जो स्पेस है आपके, ये क्या कहलाते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाते हैं। और यहाँ पर तो ये बहुत बड़े बना रखे हैं समझाने के हिसाब से, लेकिन ये बहुत ही छोटा स्पेस होता है। जो अपने आयन होते हैं ना, उनसे भी क्या बहुत छोटा स्पेस होता है, ठीक है। ये वेरी स्मॉल स्पेस है। तो अपन ये क्या है लिख लेते हैं हम यहाँ पर, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। वो ये भी है, वो तो सेम ही है, क्लियर। अब अपने क्या होता है शॉर्ट की डिफेक्ट में जो मेजर चीज़ है बेसिक वो क्या है कि शॉर्ट की डिफेक्ट में अपनी जो
आइंस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, बोथ आइंस लीव देयर पोजीशन एंड कम आउटसाइड। यानी दो आयन आपके कोई भी अपोजिट, एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, अपनी जगह छोड़ देते हैं, जिससे कि वहाँ पे क्या बन जाएगा, स्पेस बन जाएगा, और इसकी वजह से इसमें डिफेक्ट क्रिएट होता है। तो सबसे पहले तो क्या होगा, शॉर्टरी डिफेक्ट क्रिएट कैसे होता है, बाय द लीविंग ऑफ आइंस फ्रॉम देयर क्रिस्टल। ठीक है, तो यहाँ पे अपन फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं कि इन शॉर्ट की डिफेक्ट आइंस में क्या हो गया, वन कैटाइन एंड वन एनाइन, मतलब सेम नंबर में। अगर 2 कैटाइन छोड़ रहे हैं तो 2 ही एनाइन छोड़ेंगे, 3 कैटाइन छोड़ रहे हैं तो 3 एनाइन ही छोड़ेंगे। तो जितने ही आपके कैटाइन निकलेंगे उतने ही एनाइन निकलेंगे। तो क्या होगा, रेशो सेम रहेगा, रेशो में कोई चेंज नहीं होगा, चार्ज भी सेम रहेगा, ठीक है, न्यूट्रलिटी भी रहेगी। तो क्या होगा, आइंस 1 कैटाइन 1 एनाइन लीव देयर पोजीशन, अपनी पोजीशन को क्या होता है, छोड़ देते हैं, लीव देयर पोजीशन एंड कम्स आउटसाइड द क्रिस्टल, यानी क्रिस्टल से क्या हो गए, बाहर आ गए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम इसमें से कोई भी 2 हटा देते हैं, मान लीजिए एक अपन ये पॉजिटिव वाला हटा दें और मान लीजिए नेगेटिव वाला हटा दें। ठीक है, अपन ये वेकेंट कर देते हैं, बाकी का अपन एज इट इज़ लिख देंगे। जैसे ए प्लस हो गया, ऊपर वाला आपके ए प्लस एज इट इज़ आ गया, क्लियर। ये हमने कौन सा ए वाला ये हटाया ना, तो इसको छोड़ देंगे, बाकी का आपका ए प्लस ये भी आ जाएगा, क्लियर। आपके ये इधर वाला भी ए प्लस आ गया, मैं बी माइनस अभी लिख देता हूँ आपका, और ये ए प्लस ये भी आ गया। ठीक है, बाकी के अपन देखिए, तो बी माइनस में ए भी आ गया, एक आपके बी माइनस ये हो गया, एक आपका बी माइनस यहाँ आ गया। ठीक है ना, देखिए कहीं चेक करते रहिए कहीं गलती ना हो। एक आपका बी माइनस ये आ गया और एक आपका बी माइनस ये आ गया। तो इसमें आप देखें तो कौन सी आपके ये पोजीशन आपकी वेकेंट हो गई ना, तो इसमें एक तो क्या है, कैटाइन हुआ और एक एनाइन हुआ। तो इस तरह का जो डिफेक्ट है वो क्या कहलाता है, शॉर्ट की डिफेक्ट कहलाता है, क्लियर। कम आउटसाइड द क्रिस्टल, और इसके साथ क्या होता है, एंड दे आल्सो मेक द न्यूट्रलिटी इन द क्रिस्टल, मेक द न्यूट्रलिटी इन द क्रिस्टल। मेक की जगह आप ऐसे कर सकते हैं, दे आल्सो मेंटेन न्यूट्रलिटी इन द क्रिस्टल। ठीक है, तो क्रिस्टल में क्या रखते हैं, न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखते हैं। अब देखिए इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, जब भी ये मान लीजिए आपके होता है, ये बाहर निकल जाते हैं आदमी, तो इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर अपन देखें कि दोनों आयन आपके निकल रहे हैं, कैटाइन भी निकल रहा है और एनाइन भी निकल रहा है। तो ये उस समय ही पॉसिबल होता है जिनमें कि कैटाइन और एनाइन के जो साइज हैं वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होते हैं। तो अपन इसमें शो कर सकते हैं कि इन दिस डिफेक्ट, ठीक है, साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन, साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन आर size of cation and anion is approximately सेम, यानी कैटायन और एनायन का साइज क्या है, सेम होता है, क्लियर। ये मेन पॉइंट्स हैं इनके जो आपको ध्यान रखने हैं अगर ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि थ्योरेटिकल आता है आपका, तो अगर शॉर्ट की डिफेक्ट पूछते हैं तो ये 2 डायग्राम बनाकर इन पॉइंट्स को अपने को रखना है। ये अराउंड आपके 2 मार्क्स का शॉर्ट नोट क्वेश्चन आता है, ठीक है, सेम होता है। इसमें आप एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है ना, सीजियम क्लोराइड एक्सेट्रा, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं।
एक चीज़ देखिए मेन, जब ये क्रिस्टल से बाहर निकल जाएंगे आयंस, तो क्रिस्टल की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट मेन पॉइंट है आपका, इन दिस डिफेक्ट के डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस। ठीक है, और ये क्या आपके एक थर्मल डिफेक्ट है। थर्मल डिफेक्ट हमने बताया था ना, जिसमें कि अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ओनली एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर पर ही क्या होता है, क्रिस्टल डिफेक्ट होते हैं। रूम टेम्परेचर भी मतलब एटलीस्ट आपका क्या होता है, इसमें डिफेक्ट पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो इस क्रिस्टल का हम एक NaCl का एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करते हैं, किस तरह से टेम्परेचर बढ़ने से डिफेक्ट बढ़ता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ NaCl का, लेके इसको कॉपी करिए। देखिए NaCl का अपन एग्जाम्पल लेके के एग्जाम देखते हैं यहाँ पर। अगर NaCl में हमने, जैसे NaCl में डिफेक्ट्स को स्टडी किया गया डिफरेंट टेम्परेचर पर, तो किस तरह से इसके रिजल्ट्स आए, ऑब्जर्वेशंस आए। वन डिफेक्ट, ओनली वन डिफेक्ट। ठीक है, वन डिफेक्ट ऑब्जर्व, ये नॉलेज के लिए आप लिख लीजिए इनको। वन डिफेक्ट ऑब्जर्व आउट ऑफ 10 to the power 15, out of 10 to the power 15 lattice at room temperature. रूम टेम्परेचर अपन जानते हैं ना कितना होता है, कितना होता है, अब मैं 25 मान के चलते हैं, तो आपके अराउंड 298 केल्विन हो गया। अगर केल्विन में अपन लेंगे तो 298 केल्विन। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड अपन देखें तो कितने के बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, और उसमें 25 ऐड कर दिया तो 298 केल्विन। अब हमने स्लाइटली टेम्परेचर बढ़ाया और इसको मान लीजिए हमने 775 पे हमने देखा, तो इसमें क्या था कि वन डिफेक्ट ऑब्जर्व आउट ऑफ, या आउट ऑफ ये अपन लिखते हैं वन डिफेक्ट ऑब्जर्व इन, कर लीजिए यहाँ पर ऑब्जर्व इन 10 to the power 15 लैटिस। ठीक है, हमारे पास 10 to the power 15 लैटिस थे, जिनमें कि एक डिफेक्ट पाया गया कितने टेम्परेचर पर, 298 केल्विन पर। वन डिफेक्ट ऑब्जर्व इन 10 to the power 6 लैटिस, 10 to the power 6 लैटिस। ठीक है, 6 लैटिस एट 775 केल्विन। टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हो, डिफेक्ट भी बढ़ा। यहाँ तो 10 to the power 15 में 1 मिल रहा था आपको, और यहाँ पर 10 to the power 6 में 1 मिला, तो नंबर ऑफ डिफेक्ट बढ़ गए। ठीक है, एक और ऑब्जर्व किया कि वन डिफेक्ट इज ऑब्जर्व इन 10 to the power 4 लैटिस, 10 to the power 4 लैटिस एट 1075 केल्विन टेम्परेचर। यानी आप यहाँ पर देखें तो इससे अपन देखेंगे तो 10 to the power 4 लैटिस में से वन ऑफ डिफेक्ट ऑब्जर्व किया, तो ये बता रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, डिफेक्ट बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस शॉर्ट की इफेक्ट में जो मेजर चीज़ है वो क्या है आपके, कि कैटायन एनायन अपनी पोजीशन को छोड़ देते हैं, और इनमें कैटायन एनायन का साइज क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, और इनकी वजह से डेंसिटी डिक्रीज होती है। समझ में आ गया, ये 3 पॉइंट्स के साथ इसको आपको लिखना है। अब अपन नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में, जिससे आपका स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कंप्लीट होगा।
सेकंड अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पर फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है ना। देखिए अपन यहाँ पर बात कर रहे थे, ये डायग्राम मैं बना रहने देता हूँ क्योंकि इससे अपन समझ लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये अपन एज इट इज एक बार के लिए बना देता हूँ मैं, जिससे आपको आसानी रहेगी, ठीक है ना। बी माइनस, और ये तो क्या होता है यहाँ पे लिख लीजिए आप, ये तो क्या हो गया, लैटिस विद डिफेक्ट, लैटिस विद डिफेक्ट, ये बता रहे हैं अपन अब। और जो ऊपर वाला है वो क्या है, परफेक्ट लैटिस या लैटिस इन ऑर्डर, लैटिस इन ऑर्डर, ठीक है ना। तो इन्हीं में अपन समझ लेते हैं, जो डिफरेंस होगा वो अपन मेंशन कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, जैसा मैंने बताया कि जो इंटरस्टिशियल स्पेस है ये बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है, स्मॉल स्पेस, वेरी स्मॉल स्पेस होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, स्मॉल आई नहीं आ सकता है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में आपके यहाँ पर कैटाइन, आप जानते भी हैं जनरली क्या होता है, कैटाइन स्मॉल होता है और एनाइन बड़ा होता है। तो कैटाइन क्या करेगा, अपना जो एक्चुअल उसका स्पेस है उसको पोजीशन को छोड़कर कहाँ जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया। मान लीजिए कि ए प्लस है, ये कैटाइन है, ये क्या गया, इसने स्पेस को अपने छोड़ा और ये कहाँ गया, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया, ये मान लीजिए ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। कहाँ गया, इंटरस्टिशियल स्पेस में ही आ गया। ये कब आएगा, जब कैटाइन छोटा होगा, ठीक है। तो 2-3 पॉइंट हो गए, देखिए उससे अपन कंपेयर करें शॉर्ट की डिफेक्ट से, कि एक तो इसमें कैटाइन एनाइन बाहर नहीं जा रहे, क्या कर रहे हैं, कैटाइन इंटरस्टिशियल स्पेस में पोजीशन ले रहा है, लेकिन एक्चुअल पोजीशन से हट गया, तो इसलिए डिफेक्ट तो होगा, क्लियर। दूसरी बात आप देखें कि चूँकि आपके इंटरस्टिशियल स्पेस का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, तो क्या होगा, कैटाइन उसमें इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाएगा, इजीली सेट हो जाएगा, और इसे डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैटाइन एनाइन लैटिस से बाहर नहीं जा रहे, वो उसके इंटरस्टिशियल स्पेस में ही आ रहे हैं, तो डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डेंसिटी सेम रहेगी। तो हम इसको, इसके पॉइंट्स को लिखना शुरू करें। देखिए कैसे होगा। फर्स्ट पॉइंट आपके क्या हुआ, जैसे वहाँ तो छोड़ के बाहर जा रहा था कैटाइन एनाइन, यहाँ क्या हुआ कि स्मॉल कैटाइन स्मॉल, ठीक है। या अपन ऐसे लिख लीजिए, वो स्मॉल वाला अपन बाद में लिख लेते हैं कि कैटाइन ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस, ये भी देखिए इंटरस्टिशियल स्पेस इन द क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस में क्या करेगा, इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, कैटाइन इज स्मॉलर देन एनाइन, तो कैटाइन छोटा होगा जब भी तो इंटरस्टिशियल स्पेस में जाएगा। तो दूसरा क्या हो गया, in this defect lattice has small cation, वहाँ हमने क्या पढ़ा था, कैटाइन एनाइन का साइज क्या था, अप्रॉक्सीमेटली सेम था। यहाँ पर आपके क्या होगा, इसका साइज कम होता है, तो है स्मॉल कैटाइन देन द एनाइन, ठीक है। और इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि इन दिस डिफेक्ट साइज ऑफ कैटाइन इज स्मॉल देन द एनाइन, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन कि साइज ऑफ कैटाइन
इज स्मॉल देन एनाइन, ठीक है, देन एनाइन। क्लियर। दूसरा आप देखिए क्या होगा, इसमें अपन एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। देखिए जिंक सल्फाइड, एग्जाम्पल आपके क्या है, जिंक सल्फाइड। जिंक का साइज छोटा होता है, सल्फाइड का बड़ा होता है, तो जिंक सल्फाइड अपन ले सकते हैं। दूसरा आप देखें इसमें सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ये भी आप ले सकते हैं। सिल्वर का साइज भी छोटा होता है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, आयोडीन, ये आप एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं। दूसरा अपन ने देखा कि इसकी डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, तो नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी, नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इन दिस डिफेक्ट, यानी इस डिफेक्ट में आपके जो क्रिस्टल लैटिस है उसकी डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब देखिए एक थोड़ा सा यहाँ पर अपने को क्या समझना है, देखिए अब ये कैटायन आ रहा है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ से कहीं भी जा सकता है, किसी भी लैटिस में जा सकता है, तो इसकी वजह से इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और साथ ही क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है। तो मोबिलिटी ऑफ आयन हो गया ना, तो आपके क्या होगा, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो अपन लास्ट पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हैं, इन दिस डिफेक्ट cation can move from one interstitial space to another, यानी एक से दूसरे में जा सकता है। सो it is represent electrical conductivity and also has dielectric constant, या also shows dielectric constant, तो इसकी मोबिलिटी की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होगी और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होगा। तो कुछ उसके मेन पॉइंट्स हैं जो अपने को फ्रेंकल डिफेक्ट में समझना है। दोनों का डिफरेंस तो क्लियर हो गया ना आपको, कि उसमें तो आइंस बाहर जा रहे थे, दोनों का साइज अप्रॉक्सीमेटली सेम था, डेंसिटी कम हो रही थी। यहाँ पर अपन देखें तो कैटाइन छोटा है एनाइन से, उसके इंटरस्टिशियल स्पेस में आ रहा है और उसमें वो किसी में भी मूव कर सकता है, तो इसी की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। और चूँकि आपके क्रिस्टल में ही अंदर आ रहा है, लैटिस में ही आ रहा है, तो उसकी डेंसिटी पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको अपन आप रिवाइज करना, कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को आप इस पर फॉरवर्ड करें, कोई भी प्रॉब्लम हो आई विल सॉल्व इट। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो अपन स्टार्ट करेंगे, ये तो स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि रेशियो ऑफ कैटायन एनायन विल बी चेंज। यहाँ पर कैटायन एनायन का रेशियो सेम है क्रिस्टल में, उसमें भी आपने देखा था, यहाँ पर भी आपने देखा कि कैटायन किस में, उसी क्रिस्टल में ही तो आ रहा है, तो कैटायन एनायन का रेशियो चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में अपन नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।